कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, ऐसे उनकी वाणी को सुनकर विष्णु विस्मित होकर राजा पृथु ने नारद को आदरपूर्वक पूजन करके विदा कर दिया था। इसलिए मास कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको बेहद ही प्रिय हैं। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मुझे प्रिय हैं। जो इंद्रियों को वश में कर इनका पालन करता है वह मुझको बहुत ही प्रिय होता है तथा उसे यज्ञादि से अधिक फल प्राप्त होता है। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं रहता। मेरे आशीर्वाद से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरों के लिए आधे पुण्य से कला तर गई, तो यह आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है, आपको इतना प्रिय है जिसके करने से पति से बैर करने वाली कला का भी उद्धार हो गया। हे स्वामी, बताइए, पराया किया पुण्य कैसे मिल जाता है? यह बिना दिए प्राप्त कैसे होता है? भगवान कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप किस प्रकार से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल का किया हुआ पाप पुण्य मिलता है और कलयुग में करने वाले ही फल को भोगता है। हे देवी, कलयुग में जो व्यक्ति खुद करता है उसे ही उसका फल और दंड मिलता है। पाप और पुण्य जो व्यक्ति अपने द्वारा करता है कलयुग में उसी को प्राप्त होता है। और युगों में तो बहुत बड़ी साधन थे, नियम थे। जो व्यक्ति गांव में भी अगर कोई पाप करता था तो उसका पाप लगता था, लेकिन कलयुग में ये व्यवस्था नहीं है। कलयुग में जो करता है उसी को फल पाप और पुण्य के हिसाब से मिलता है। संसर्ग न करने पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरों को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने, विवाह संबंध में एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरों के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके पापों को ग्रहण करके अपना पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य इनको छोड़कर जो कोई यह सेवा करता है और सेवा के अनुरूप उनके पुण्य के फल को प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो पंक्ति भेद करता है उसके पुण्य के छठे अंश का उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्या आदि करते उस समय जो दूसरों को छूने अथवा बात करे तो अपने पुण्य के छठे अंश को देता है। धर्मार्थ जो पुरुष दूसरों से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। यानी प्रत्येक, बहुत से होते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं जो आने जाने अनजाने मिल जाते हैं और कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जो उसी प्रकार मिल जाते हैं। जैसे एक साथ पंक्ति में भोजन कर रहे हैं, अगर किसी की बुराई करेंगे तो उसका पाप आपको लगेगा। उसी प्रकार से अगर आप पाप होते हुए देखते हैं या किसी की बुराई करते हैं या जो पापी मनुष्य से वार्तालाप करते हैं, सभी का फल प्राप्त होता है। जो धन मांगता है उसको फल प्राप्त होता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। यानी किसी व्यक्ति का अगर किसी ने धन ले लिया और उसकी मृत्यु हो गई, उसने धन नहीं चुकाया, तो जो धन लेकर के मरा है उसका जो जितना भी पुण्य होगा वो धन, जिसका धन था उसको चला जाएगा और फिर उसका 100 गुना होकर के उसे दूसरे जन्म में उसका चुकाना पड़ेगा। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सलाह लेता है
सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वह पुण्य पाप के छठे अंश का भागी बन जाता है। हे देवी, जो प्राप्त करता है और दूसरों को देता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा पाता है। प्रजा जो भी पुण्य करती है या जो भी पाप करती है उसका छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहते और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है, यानी जो स्त्री पतिव्रता होती है, अपने पति को हमेशा प्रसन्न रखती है, तो पति जो भी पुण्य करता है उसका आधा भाग्य वह महिला ले लेती है, यानी उसकी पत्नी ले लेती है। और जो महिला पुण्य करती है, पाप पुण्य करती है, उसका भागी उसका पति भी होता है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठे अंश को प्राप्त करता है। ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, ऐसे पाप और पुण्य यानी जो आपने किए नहीं हैं और उनका फल भी भोगना पड़ जाता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, फल सबको भोगना पड़ता है। परंतु कलयुग में नहीं, और युगों में इसका प्रभाव ऐसा था, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग में एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो व्यक्ति करता है, जो करता है वही पाता है। पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे ध्यान से सुनो। हे देवी, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस, कंबल, चमड़े का व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी, वेश्यागमन, सुरापान आदि करता और इसी से वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कवि महेश की बसाई महेशपुरी नगरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परिखा थी। वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई मंत्रों का जाप कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहा है, कोई सुना रहा है, विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहने हुए हैं। ऐसे अनेक प्रकार के उसने पुण्य होते हुए देखे।